दोस्तों, एक रिटायर्ड दरोगा रात के 1 बजे लघुशंका करने के लिए उठता है और जब वापस अपने कमरे में आ रहा था तो उसके बहू के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। वो अपने बहू के कमरे की तरफ बढ़ता है और जब खिड़की से झांक कर देखता है तो उन्हें जो दिखाई देता है देखकर उसके अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भला सीधी साधी और भोली भाली देखने वाली बहू का इतना घिनौना सच भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, उसकी बहू थी वो एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ संबंध बना रही होती है। ये देखने के बाद जो दरोगा साहब होते हैं उनका खून खौल उठता है और अपने बहू की सच्चाई अपने बेटा को बता देने का फैसला लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर दृश्य देखने के बाद जो दरोगा साहब होते हैं उसके अंदर से उथल पुथल सी होने लगती है, उनके दिल में हलचल सी मचने लगती है। वो दरोगा साहब का नियत बदल जाता है और अपने बेटे को न बताकर अपने बहू से बात करने का सोचता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो होता है जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। सो आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर और इसी जिला में एक रोड है सिवली रोड और इसी सिवली रोड पे एक जगह है कल्याणपुर। दोस्तों इसी कल्याणपुर में रिटायर्ड दरोगा साहब अपने बेटा और बहू के साथ एक आलीशान घर में रहते थे। दोस्तों जो दरोगा साहब थे उसके पत्नी का आज से कई साल पहले देहांत हो चुका था और अपनी पत्नी के देहांत के बाद जो दरोगा साहब थे अपने बेटा का बड़े ही धूमधाम से 5 फरवरी 2020 को सपना नाम के लड़की के साथ शादी कर देते हैं। दोस्तों उसका बेटा था वो अपना बेटा नहीं था बल्कि वो गोद लिया गया बेटा था और उसका नाम ऋषभ था। दोस्तों दरोगा साहब फिर भी अपने बेटा ऋषभ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और सोचते थे कि ये भी पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बने। लेकिन उसका बेटा जो ऋषभ था उसको जॉब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बड़ा होकर बिजनेस करना चाहता था। और आखिरकार दोस्तों शादी के बाद भी बिजनेस के सिलसिले में 15 से 20 दिनों के लिए गायब ही रहता था, बस 5 से 10 दिनों के लिए महीना में वो घर पे रहता था। दोस्तों की पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी और एक दिन जो ऋषभ अपने पत्नी के साथ प्रेम मिलाप कर रहा था तो उसकी पत्नी जो सपना थी वो ऋषभ से कहती है कि पता है आपके जाने के बाद मुझे घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं बोर होती रहती हूँ। जब ये बात ऋषभ सुनता है तो कहता है तुम भी किस जमाने की बात कर रही हो, तुम टीवी क्यों नहीं देखती हो और मैं तुम्हारे लिए एक एंड्रॉयड फोन ला देता हूं जिसमें तुम सोशल अकाउंट यूज करना और उस पर कब तुम्हारा समय बीत जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इसके बाद ऋषभ होता है वो मार्केट जाता है और मार्केट से एक एंड्रॉयड फोन लेकर अपने पत्नी को दे देता है। दोस्तों इसके बाद जो पत्नी होती है वो सोशल मीडिया पर आ जाती है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाने लगती है। और फिर एक दिन जब वो फेसबुक चला रही थी तो उसे फेसबुक पर एक आदमी का प्रोफाइल दिखाई देता है। दोस्तों प्रोफाइल देखती है तो इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोफाइल था इसका बचपन का एक दोस्त था राजकुमार जिसके साथ में पढ़ता था, ये उसी का प्रोफाइल था। जब उसका प्रोफाइल देखती है सपना थी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। अब राजकुमार जब उसका प्रोफाइल देखता है तो भी सपना का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद दोनों में फिर से चैटिंग होने लगता है। और चैटिंग होते होते दोस्तों ये सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों वीडियो कॉल पर बातें करने लगता है और वीडियो कॉल करते करते न जाने एक दूसरे के सामने वो कब इतना ओपन हो गए कि एक दूसरे से बिना कपड़ा का ही बात करने लगते हैं। दोस्तों वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों के घंटों घंटों तक बातें किया करता था। दोस्तों समय दोनों का ऐसे ही बीत रहा था कि एक दिन जो सपना होती है राजकुमार को कहती है कि हम लोग ये वीडियो कॉल पर फोन पे बहुत खेल खेल लिए, अब हम ये सब आमने सामने करना चाहते हैं। दोस्तों जब राजकुमार ये बात सुनता है तो उसे खुशी कोई ठिकाना नहीं रहता है और कहता है कि तुम कब मिलोगे। इसके बाद जो सपना होती है एक दिन फिक्स करती है और उस दिन पर राजकुमार सपना के घर पे चोरी छिपे पहुंच जाता है और फिर दोनों मिलकर वो सारे काम कर जाते हैं जो इसे कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक बार ऐसा हो जाता है तो दोनों बार बार खेल खेलने लगते हैं। उसी के बगल में इसके एक पति का दोस्त था जिसका नाम सत्येंद्र था। सत्येंद्र इसके घर पे आया जाया करता था और सपना को भाभी बुलाता था। लेकिन जो सत्येंद्र था उसका भी निगाह इस पे कई दिनों से टिका हुआ था, वो भी इसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। लेकिन वो मौका का तलाश कर रहा था कि पता नहीं कैसे सपना और राजकुमार के बारे में सत्येंद्र को पता चल जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर सत्येंद्र सपना को कहता है कि मुझे तुम्हारे और राजकुमार के बारे में सब कुछ पता है, मैं ये सारी बातें अपने दोस्त ऋषभ को बता दूंगा। जब सपना ये बात सुनती है तो मिन्नती करने लगती है, इसे हाथ जोड़ के कहती है प्लीज आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
लेकिन दोस्तों इसके बाद जो सत्येंद्र होता है वो कहता है ठीक है, मैं एक शर्त पे बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो सपना कहती है कौन सा शर्त? तो कहता है कि जो तुम राजकुमार के साथ करती हो वो सब तुमको मेरे साथ भी करना होगा। जब सपना यह बात सुनती है तो पहले तो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ इसलिए उसके साथ ऐसा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद सत्येंद्र कहता है कि काहे का प्यार, तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा जिंदगी में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, बस मतलब के लिए प्यार करता है। अब ऐसे भी अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं ऋषभ को सारी बात बता दूंगा। इसके बाद जो सपना होती है वो डर जाती है और कहती है ठीक है, और इसके बाद सत्येंद्र के साथ भी वो सब कर लेती है जो खेल वो राजकुमार के साथ खेला करती थी। दोस्तों समय यूं ही बीत रहा था, कभी राजकुमार तो कभी सत्येंद्र, वो दोनों के साथ अक्सर एक खेल खेल रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो सपना होती है मोबाइल में एक वीडियो देखती है, जिस वीडियो में दो लड़का और एक लड़की मिलकर प्रेम मिलाप कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद सपना को भी यही सब करने का मन करने लगता है। वो सोचता है कि सत्येंद्र को तो राजकुमार के बारे में पता है, क्यों नहीं राजकुमार से भी इस बारे में बात किया जाए और हम तीनों मिलकर ये सब खेल खेले। इसके बाद राजकुमार को फोन करते हैं और राजकुमार को सत्येंद्र के बारे में भी पूरी बात बता देते हैं। और राजकुमार जब ये बात सुनता है तो भी उससे मना नहीं करता है, क्योंकि उससे प्यार नहीं करता था बल्कि वो भी उससे अपना शारीरिक भूख पूरा कर रहा था। इसके बाद दोस्तों प्लान बनता है और प्लान बना करके ये तीनों मिल करके वो गंदा खेल खेलने लगता है। और उसी दिन दोस्तों इसका जो ससुर होता है रात के 1 बजे जब बाथरूम के लिए बाहर निकलता है और जब वापस अपने कमरे में आ रहा था तो उसके बहू के कमरे से ये तीनों को बात करने की थोड़ी बहुत आवाज आने लगती है। वो अपने बहू के कमरे की तरफ जाता है और झांक कर देखता है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों इसके बाद जो ससुर होता है वो सोचता है कि सारी बात अपने बेटा को बता देगा, लेकिन फिर सोचता है कि उसका एक ही तो बेटा है, अगर उसे बता देगा और गुस्से में कुछ गलत कर लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपना इरादा बदल देते हैं और इस बारे में अपने बहू से बात करने का सोचते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह अपने बहू से जब इस बारे में बात करते हैं तो उसकी बहू होती है सपना, वो रोने लगती है और कहती है आप तो जानते हैं कि आपका बेटा 15 से 20 दिनों के लिए महीना में गायब ही रहता है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मुझे भी शारीरिक भूख की जरूरत है, इसलिए मैं बहक गई थी और बहकावे में ऐसी गलती कर गई। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा गलती नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों सपना रोने लगती है और इसका ससुर उसे माफ कर देता है, क्योंकि उसका ससुर भी यही चाहता था कि आगे से ऐसा नहीं हो। दोस्तों इसके बाद सपना जो होती है ये सब छोड़ देती है, लेकिन सपना को तो ऐसा लग रहा था जैसे बिना पानी के मछली तड़पता है वैसे सपना तड़प रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना को सत्येंद्र और राजकुमार की आदत लग चुका था। अब सपना को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर एक दिन सपना राजकुमार को फोन करती है और उसे कहती है कि अगर हम लोग को एक खेल जारी रखना है तो फिर मेरे ससुर को इस दुनिया से विदा करना होगा। जब राजकुमार ये बात सुनता है तो कहता है कैसे, उसे इस दुनिया से कैसे हटाया जाए? तो सपना कहती है मुझे कुछ नहीं पता है, ये तुम्हारा और सत्येंद्र का काम है, तुम लोग जैसे करो, बस मुझे ससुर को इस दुनिया से विदा करना है। इसके बाद राजकुमार जो होता है कहता है कि बात बताओ तुम्हारा ससुर कोई दवा भी खाता है? तो सपना कहती है हाँ, जो डायबिटीज का और बीपी का दवा लेते हैं। इसके बाद राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो मार्केट जाता है, वहां से कुछ दवाइयां लेता है और सपना को देते हुए कहता है रोज तुम इस दवा को अपने ससुर को खिलाते रहना और धीरे धीरे तुम्हारा ससुर इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद जो सपना होती है वो दवा को ले लेती है और खाना में मिला मिलाकर हर रोज अपने ससुर को देने लगती है। 1-2 महीना बीतने के बाद जिसका ससुर होता है दोस्तों उसका तबीयत खराब होने लगता है और आखिरकार 4 महीना बीतते बीते इसका ससुर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों क्योंकि वो दवा था उसके ससुर के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा था। दोस्तों इसके बाद ये तीनों फ्री हो जाता है, न कोई रोकने वाला था और न ही कोई टोकने वाला था। इसके बाद तीनों दिन भर रात भर जब मन जब वहां पहुंचता था और अयाशी करता था। दोस्तों एक गंदा खेल ये तीनों मिलकर इतना खेल रहे थे कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक दिन दोस्तों क्या होता है, ये तीनों मिल करके उसके घर पर अयाशी कर रहे थे, शराब की पार्टी चल रहा था। तो राजकुमार सपना को कहता है कि तुम्हारे पास इतना प्रॉपर्टी है, तुम्हारा ससुर भी बहुत सारा पैसा छोड़ के गया है, तुम्हारा पति भी अच्छा खासा बिजनेस करता है, तुम इतने सारे प्रॉपर्टी का पैसा का करोगी क्या? इस पर सपना कहती है काहे का पैसा, काहे का प्रॉपर्टी, मैं तो अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मैं तो चाहती हूँ खुलकर तुम्हारे साथ ही जीऊं, तुम लोग के साथ में मस्ती करूं, लेकिन अपने पति से परेशान रह रही हूँ। इसके बाद राजकुमार कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों नहीं तुम अपने पति को भी इस दुनिया से विदा कर दो। जब ये बात सपना सुनती है तो कहती तुम सही बोल रहे हो, अपने पति को मारने का प्लान बनाती है
और फिर प्लान के मुताबिक 3 लाख रुपए सत्येंद्र और राजकुमार को देता है भाड़े के गुंडा हायर करने के लिए, ताकि गुंडा इसको पति को मार सके। लेकिन जब पैसा मिलता है तो सत्येंद्र और राजकुमार जो होता है लालच में आ जाता है और सोचता है क्यों नहीं इस पैसा को रख लिया जाए और गुंडे के बजाय ये काम खुद से भी कर लिया जाए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 5 नवंबर 2022 को इसका पति जो ऋषभ था उन्हें एक शादी में जाना था और ये दोनों उसका पीछा करता है। जब वो शादी में चला जाता है, स्कूटी उसका बाहर लगा था तो उसका हवा निकाल देता है, और जब वापस ऋषभ अपने घर के लिए जा रहा था तो रास्ते में दोनों में मिलकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों उस हमला से ऋषभ बच जाता है, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके अगल बगल का जो लोग होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, ऋषभ को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस भी आते हैं और इस मामला की जांच पड़ताल करने लगते हैं। इसके पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पति को या तुमसे किसी को दुश्मनी है, तो इसकी पत्नी कहती है कि अगर मैं न कहूंगी तो पुलिस वाले और अच्छे जांच पड़ताल करेगा, इसमें शायद मैं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए उसका एक पड़ोसी था राधे श्याम, उसका नाम फंसा देती है। वो कहती है कि मेरे पड़ोसी राधे श्याम है, उसको मेरे ससुर से बहुत ही पुराना दुश्मनी चल रहा है, उनसे पैसे का मैटर चल रहा है, इसलिए हो न हो एक कांड वही किया हो। इसके बाद पुलिस वाले इसका जो पड़ोसी राधे श्याम था उसे गिरफ्तार करता है और 307 लगाकर अदालत में पेश करता है। दोस्तों अदालत में जज साहब जो होते हैं उसे 15 दिन के रिमांड पर रखते हैं और 15 दिन रिमांड पर रखने के बाद जमानत पर उसे छोड़ दी जाती है। इधर जो ऋषभ की पत्नी थी वो परेशान थी कि अब क्या करे। ये दोनों से फिर से बातचीत करता है, दोनों कहता है मैं एक और प्लान बनाता हूँ। अब प्लान के मुताबिक फिर से एक आशा मेडिकल स्टोर है, वहां पर जाते हैं और उस दवा का जो दुकानदार था उसका नाम सुरेंद्र यादव था, उस सुरेंद्र यादव से बात करते हैं तो सुरेंद्र यादव कहते हैं उसके पास एक ऐसा दवा है जिसे सलाइन में ग्लूकोज में दे दिया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात सामने नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों ये लोग उससे दवा मांगते हैं, लेकिन जो सुरेंद्र यादव थे इसे दवा देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब ये बात जो है सपना को बताया जाता है और सपना क्या करते हैं, जो सुरेंद्र यादव होते हैं उसके पास जाते हैं, उससे भी अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके साथ भी संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद उससे वो दवा ले लेते हैं और एक दवा लेकर के अपने पति का सलाइन में डाल देते हैं। और राजकुमार कहता है तुम एक बार जान लो कि 4 घंटे में तुम्हारा पति दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जब तक तुमने पति के साथ ही रहना और जब देखना कि इसका स्थिति खराब हो रहा है तो तुम शोरगुल करने लगना, लेकिन ध्यान रखना कि 4 घंटा के अंदर हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। सपना भी यही करती है, वहां वेट करने लगती है और लगभग 4 घंटे से कुछ देर पहले ही ये चिखने चिल्लाने लगती है। उसके अगल बगल लोग आ जाते हैं और इसके पति को लेकर के हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं काफी देर हो चुकी होती है, इसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं, जो राधे श्याम था और राधे श्याम का पहले तो 307 में अरेस्ट किया था, लेकिन इसके बाद उसे 302 में गिरफ्तार करता है, उसे सख्ती से पूछताछ करता है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी वो जो पड़ोसी राधे श्याम था वो टूटता नहीं है। अब पुलिस वाले सोचता है कि इसे इतना सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं फिर भी ये नहीं टूट रहा है, कहीं हो न हो ऐसा इसने नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इस घटना का और भी जांच पड़ताल करने लगते हैं, वो अपने गुप्तचर को लगा देते हैं और सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि इसके घर पे 2 व्यक्ति है जो हमेशा आता है, एक राजकुमार और एक सत्येंद्र। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले दोनों का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद पता चलता है कि तीनों मिलकर अक्सर फोन से बातें करता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले तीनों को गिरफ्तार करते हैं और तीनों को अलग अलग बैठाकर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तीनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी चीज पत्नी होती है सपना, उसे पूरी कहानी सुनाती है और पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस तो पहले ऋषभ के जुर्म से अरेस्ट किया था, लेकिन इस पे एक और मुकदमा चलाई जाती है, इसके ससुर के हत्या का मुकदमा। और इसके बाद दोस्तों ये तीनों की निशानदेही पर, ये तीनों के बातों में जो सुरेंद्र यादव दवा दुकानदार था उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों जिसका पड़ोसी राधे श्याम था उसको बाइज्जत बरी कर दी जाती है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चंद मिनटों को खुशी के लिए और हवस में आकर के कभी भी ऐसी घटना का अंजाम न दे जिसके बाद आपको ताउम्र सलाखों के पीछे ही बताने पड़े। बाकी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।